माशाअल्लाह बारकल्लाह। चलते हैं दबे पाँव कोई जाग न जाए, चलते हैं दबे पाँव कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पर यकजा, होती नहीं जो कौम हक बात पर यकजा, उस कौम का हाकिम ही बस उसकी सजा है। अब इसके बाद मैं दावत ऐसा लगता है आप कोई दीदी माता से नहीं पढ़ते हो? जी हाँ, मैं मक्तब में आयशा में पढ़ता हूँ। तो मैं आपसे कुछ कुरानी मालूमात हासिल करना चाहता हूँ, क्या आप उसके जवाब दोगे? जी हाँ, मैं जरूर उसके जवाब दूंगा। तो बताइए कुरान मजीद के मायने क्या है? कुरान मजीद के मायने बार बार पढ़ी जाने वाली किताब है। कुरान मजीद किस नबी पे नाजिल हुआ? कुरान मजीद हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान मजीद किस माह और किस रात में नाजिल हुआ? रमजानुल मुबारक और शब कदर की रात में नाजिल हुआ। नज़ूल के एतबार से सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरह इक़रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कलक की 5 आयतें नाजिल हुई। तरतीब के एतबार से सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरह फातिहा। मुकम्मिल कुरान मजीद कितने सालों में नाजिल हुआ? पूरे 23 साल की मुद्दत में नाजिल हुआ। कुरान मजीद में सबसे बड़ी और सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरह बकरा सबसे बड़ी सूरत है और सूरह कौसर सबसे छोटी सूरत है। कुरान मजीद में अल्हम्दुलिल्लाह शुरू वाली कितनी सूरतें हैं? वो 5 सूरतें हैं, सूरह फातिहा, सूरह अलम, सूरह कहफ, सूरह सबा, सूरह फातिहा है। कुरान मजीद में लफ्ज़ कुल से शुरू वाली कितनी सूरतें हैं? वो 5 सूरतें हैं, सूरह जिन, सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास है। वो कौन सी सूरत है जिसका हर लफ्ज़ दाल पर खत्म होता है? सूरह इखलास। वो कौन सी सूरत है जिसमें लफ्ज़ अल्लाह एक बार भी नहीं है? यहाँ पे हर आयत में आया है। सूरह कमर, सूरह रहमान, सूरह वाक़िया की एक बार भी लफ्ज़ अल्लाह नहीं आया और सूरह मुजादला की हर एक आयत में लफ्ज़ अल्लाह। मदनी और मक्की सूरतें कितनी है? कुल मदनी सूरतें 28 और कुल मक्की सूरतें 86 है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस सूरत की वजह तब्लीगी दीन मिला? सूरह मुदस्सिर के नज़ूल के बाद ये हुक्म आप बगैर माँ के किसे पता किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर बाप का पता किया, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बगैर माँ के पता किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप का पता किया। वो कौन सी सूरत है जिसे जुम्मा के दिन पढ़ा जाता है? सूरह कहफ। कुरान मजीद में हरका अगर किससे लगा है? बाद में अब्दुल अज़हर और बाद में हज्जाज बिन यूसुफ का नाम लिखा है। कुरान मजीद में तमाम मुसलमानों पर क्या हुक्म है? कुरान मजीद पर ईमान लाना, कुरान मजीद की तिलावत करना, कुरान मजीद को समझना, कुरान मजीद को दूसरों तक पहुंचाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह बारकल्लाहु फीक। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। मामूल बना ले जो कुरान की तिलावत को, मामूल बना ले जो कुरान की तिलावत को, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। अब इसके बाद मैं तकरीर पेश करने के लिए ज़ुहा खान सिराज खान को दावत देता हूँ कि आए और खतरे में नबूवत पर तकरीर पेश। मोहम्मद मुस्तफा अफजल है सारे रसूलों में, मोहम्मद मुस्तफा अफजल है सारे रसूलों में, जैसे होता है गुलाब जमाने भर के फूलों में। उसने यूसुफ को देखकर वहाँ कट गई थी उंगलियाँ, उसने यूसुफ को देखकर वहाँ कट गई थी उंगलियाँ, यहाँ चांद कट गया उंगली को देखकर। खुदा ने बनाई है सूरत मोहम्मद की, खुदा ने बनाई है सूरत मोहम्मद की, हुआ हुआ शिव जिसने देख ली सूरत मोहम्मद की। जमाले उसने यूसुफ पर फकत आशिक जुलेफा की, खुदा लूट जिस पर आशिक वही सूरत मोहम्मद की। हक बात पर हम हर वक्त इजहार करेंगे, हक बात पर हम हर वक्त इजहार करेंगे, हिंद वो ही होगा जो सरदार करेंगे। जब तलक मुंह में जुबां सी नहीं महफिल, गाजिब की नबूवत का तलफदार करेंगे। जो खत में नबूवत का तलफदार नहीं है, लारैब भी जन्नत का हकदार नहीं है। खामोश रहे सुन के जो इस्लाम की तौहीद, खामोश रहे सुन के जो इस्लाम की तौहीद, बेशर्म है उज़िल है वो खुददार नहीं है। जनाब सदर, मुसलमान ये जिद रखता है कि आज भी है ज़माना नबी का।
अपनी उम्मत को अपने खुदा से इस तरह बख्शवाना नबी का हो अरबिया अजम हर जगह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यही है आरज़ू तालिबे कुरान हो जाए, यही है आरज़ू तालिबे कुरान हो जाए, अरे परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। मोहतरम सामईन इकराम, इससे दौरान आपसे जुर्माई जी और मेरे हम मकतब साथियों, मैं आज आपके सामने मगाजिब की अहमियत पर कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। हज़रात, ये एक हकीकत है कि ये मगाजिब दीनिया एक रूहानी गहवारा और बुनियादी दबदबा है। बच्चों की तालीम और तरबियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये हर दौर में उम्मत की अफगानी का काम करते हैं। जी हाँ, यही मकातिब इस्लामी रिवायत और ज़ाहिर के मुआफिक और उम्मत के हर फर्द को बुनियादी दीन सिखाने और अमल के खड़ा करने एक बेहतरीन जरिया है। ये बात रोज़े रोशन की सरमाया है। ये मकातिब ईमान और इस्लाम के मजबूर से मराकिब है। अगर माँ की गोद के बाद अगर कोई दूसरा मदरसा है, ये कोई दरगाह है जहाँ कौम के जाने का और मिल्लतें माई मनशूर में पाते हैं, तो वो यही मकातिब है। मजीदिया के मकातिब से गिरफ्ती निकल रही है, इससे पूरी दुनिया सैराब मौजी है। हज़रात, इस बात में कोई शक नहीं कि मकातिब की जगह इसके निजाम को मजबूत करना अहम जरूरत है। हमारे माजरे की जो हालत है वो किसी तरह की छुपी नहीं है। अगर हम अपने माजरे में जाए तो पता चलता है कि रोजाना दर्जनों लड़कियां मुर्तद हो रही है। हर तरफ चोरी, बेईमानी और दीनखानी, फाशी, शराब नोशी, वादा खिलाफी, जिस्म फरोशी का बाजार गरम है। हमारे माजरे में नौजवानों, औरतों और बच्चों के रहन सहन और लिबास हुलिये को लेके तो उनमें मुकम्मल गायरों के मसावत नजर आते हैं। अगर उनका टेलीविजन से इसकी वजह तलाश करें तो ये बात खुल के सामने आती है कि हमने अपने रहने वाली मुकदर नहीं की, हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा और दुनियादारी और जीतत पसंदी को अपना मद्देनजर बना लिया। इसी आखिरी शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम गुआर हुए तारीख़े कुरान होकर, वो मा नहीं लल्लल बला। माशाअल्लाह, बारकल्लाह। इसके बाद मुकालमा पेश करने के लिए मैं दावत दे। माशाअल्लाह, बारकल्लाह। ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआ माशूर।